Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter, inflation in India. Okay, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है, इन्फ्लेशन क्या होता है। अ परसिस्टेंट राइज इन प्राइजेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूस, जब प्राइजेस में कंटिन्यूस राइज आता जाता है कि जो प्राइजेस है वो बढ़ते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। जनरली जो इन्फ्लेशन है वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, राइजेस इन प्राइसेस क्यों होता है, क्योंकि डिमांड ऑफ गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है गुड्स की, ठीक है। एंड मेन रीजंस क्या क्या है कि जो डिमांड में इंक्रीज होता है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मनी इनकम राइज हो रहा है, राइजिंग ब्लैक मनी हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है मनी सप्लाई की, डेफिसिट फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, राइज इन प्राइसेस क्यों होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज आ जाता है। राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों होता है, मेनली ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, ठीक है। इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्स हो रहे हैं, हाइक इन ऑयल प्राइसेस, पोर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस, जैसे हमारी प्राइजेस में इंक्रीज हो रहा है तो हम इन्फ्लेशन को चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। जब जो हमारा प्राइस है वो 3% पर एनम कवर करता है तो उसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो चार टाइप के इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर। जब हमारे प्राइस 3% पर एनम कवर होते हैं उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब जो प्राइजेज है 3% टू 8% हो जाते हैं तो उसे हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब प्राइस 8% टू 15% पर एनम हो जाता है तो उसे रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब प्राइस 15% से भी ज़्यादा हो जाता है उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। एट प्रेजेंट जो हमारी कंट्री है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन से पास हो रही है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन कौन सा होता है, जब 3% पर एनम जो हमारे राइजेज प्राइस राइज है वो कवर करते हैं। एक्सेसिव राइज इन प्राइजेस, जो ज़्यादा प्राइस में राइज हो जाता है वो एडवर्सली किसको अफेक्ट करता है, स्टैंडर्ड लिविंग को, ठीक है, और मिडल क्लास के जो लोग होते हैं उनको, मिडिल इनकम ग्रुप को वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो डेली वेज अर्नर्स हैं, है ना, डेली वेज अर्नर्स मतलब जैसे हमारे हॉकर्स हो गए, ठीक है, जो डेली जो अर्न करते हैं पैसे, ठीक है, और जो फिक्स्ड सैलरी वाले हो गए उन्हें बहुत ज़्यादा हिट होता है इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है। जैसे एक एम्प्लॉय है वो अपनी कंपनी में लगा हुआ है तो उसकी 10,000 सैलरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइजेस इंक्रीज़ होने के कारण, है ना, तो जिसकी फिक्स्ड सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा हिट होता है इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ। फॉर अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लाइक इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मासेस पीपल, कोई बोलते सिनोनिम है मासेस पीपल का, कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर इंक्रीज़ करना है, गवर्नमेंट्स को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि जो इन्फ्लेशन को चेक किया जा सके। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है, और जो हमारी प्लानर्स हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी हो सके इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। ये कुछ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के अपने अपने डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इन्हें आप रीड कर लेना। जैसे कोलबर्न ने कहा है कि इन्फ्लेशन इज़ द स्टेज ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। की इन्फ्लेशन वो स्टेज होता है जब बहुत ज़्यादा मनी हो जाती है, ठीक है, और जो गुड्स है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन किया आज हमने इन्फ्लेशन इन इंडिया। क्या किया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जो परसिस्टेंट राइज होता है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। दो टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइसेस क्यों होता है, क्योंकि डिमांड ऑफ गुड्स ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कॉस्ट पुश में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और मैंने आपको चार टाइप की इन्फ्लेशन बताई, कौन कौन सी है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। जब 3% पर एनम होता है प्राइस राइज तो क्रीपिंग बोलते हैं, हमारी कंट्री में क्रीपिंग चल रहा है। वॉकिंग कब होता है, जब 3 to 8% होता है, और रनिंग कब होता है, जब 8 to 15% होता है, लेकिन हाइपर कब होता है, जब 15% हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने मीनिंग किया है इन्फ्लेशन का, कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कौन कौन सी टाइप्स हैं इन्फ्लेशन की, मतलब क्या कैसी क्लासिफिकेशन है, किस किस के बेस पे क्लासिफिकेशन, जैसे पहले गवर्नमेंट कंट्रोल पे है, फिर पॉलिटिकल कंडीशंस पे है, ठीक है, फिर बेसिस ऑफ रेट और स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन पे है, ठीक है। और होप सो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब फॉर मोर एंड कमेंट ज़रूर करें।